वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। यहाँ हम देखेंगे स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में। तो रियल लाइफ में स्फीयर कहाँ कहाँ दिखता है? जो भी बॉल वगैरह है वो सारी स्फीयर शेप होती है। कोई भी आप प्लानेट ले लो, अर्थ वगैरह, ये सारे स्फीयर शेप में होते हैं, राइट। यहाँ सारे स्फीयर यूज होते हैं। कोई फ्रूट वगैरह ले लो, वो जनरली इसी शेप में निकलते हैं। जैसे आप अगर ऑरेंज की बात करें या फिर गुआवा की बात करें तो वहाँ पर हमें स्फीयर शेप लेना रहता है, ठीक है। बॉल वगैरह यहाँ पर। हेमीस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का आधा हिस्सा। तो जो भी बाउल वगैरह होते हैं वो इस शेप के होते हैं। कुछ टैंक भी होते हैं हेमीस्फेरिकल शेप के, तो ये जनरली हेमीस्फेरिकल शेप होता है ये स्फीयर। तो हेमीस्फीयर जो है आधा स्फीयर है। हेमी का मतलब है हाफ, ये क्या है? एक्चुअली हाफ स्फीयर है। दोनों के केस में आधा हो गया तो एक चीजें कंफ्यूज होती है स्टूडेंट को एरिया के केस में। चलिए, तो सबसे पहले हम स्फीयर का देखते हैं। तो स्फीयर के लिए आप कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, दोनों ही सेम होते हैं, क्योंकि इसमें टॉप पर कुछ नहीं। आप यहाँ साइड से जाके देखेंगे तो आपको यहाँ तक का पूरा दिख जाएगा, राइट। आपने कोई बड़ी सी बॉल रखी, आप यहाँ से खड़े होकर भी देख रहे हैं तो ये हिस्सा यहाँ तक दिखेगा और यहाँ तक दिखेगा। दूसरे राउंड में आप इधर आके देखेंगे ना तो यहाँ तक का और यहाँ तक का, मतलब कुछ बचा ही नहीं टॉप और बॉटम में। तो यहाँ कर्व्ड पार्ट से ही आप पूरा वर्टिकल से ही पूरा सब देख सकते हैं, इसलिए इसका सी एस ए टी एस ए सेम होता है। तो सी एस ए और टी एस ए की बात करें अगर हम, स्फीयर का क्या होता है? ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर। सी एस ए और टी एस ए दोनों होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर r क्या है? इसकी रेडियस। मतलब स्फीयर के लिए केवल आपको रेडियस की जरूरत है, बाकी आप सी एस ए टी एस ए एक ही निकालते हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका वॉल्यूम का है, तो केवल ज़रूरत रेडियस की पड़ रही है। मीन स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो ये इसका आधा हिस्सा होता है। यहाँ पर अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए, स्फीयर को आपने आधा काटा तो कर्व्ड सरफेस एरिया में केवल ये वाला पार्ट दिखेगा। अगर आप साइड से देखेंगे तो ये फ्लैट है, ये वाला जो पार्ट है ये फ्लैट एरिया है, तो ये आपको साइड से तो दिखेगा नहीं, फ्लैट है ये। तो सी एस ए इसका आधा हो जाएगा, मतलब 2 पाई r स्क्वायर। 4 का आधा 2। जब हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर सी एस ए तो आएगा ही आएगा, प्लस ये जो टॉप वाला फ्लैट एरिया है ये भी काउंट होगा, टॉप का फ्लैट एरिया। और ये कौन सा शेप है? ये सर्कल शेप है, इसकी रेडियस भी वही आर होगी। तो यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर में ये पाई r स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा स्फीयर का, तो आधा हो जाएगा किसका? 4/3 पाई r क्यूब का। तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। जब भी ध्यान रखिएगा, अगर एक स्फीयर से आपने दो हेमीस्फीयर बनाए तो ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ है, एक नया सरफेस यहाँ दिख जाएगा, ये फ्लैट सरफेस ना दिखेगा। नीचे वाला हिस्सा कट के यहाँ इसमें भी एक फ्लैट सरफेस नया आ जाएगा। तो ये वाले जो एरिया हैं ये पहले नहीं दिख रहे थे, ये अब नए दिख रहे हैं, ये न्यू एरिया। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप गुआवा से समझ सकते हैं। देखिए, गुआवा जब ऐसा पैक रहता है तो ये पूरा आपको ग्रीन दिखता है ना। जब आप गुआवा के दो पार्ट कट कर देते हैं तो ये ग्रीन वाला हिस्सा तो आधा हो ही गया, ऊपर भी आधा हो गया और नीचे भी आधा हो गया। लेकिन गुआवा को कट करने के बाद उसमें अंदर ये वाइट वाला हिस्सा नया आ जाता है। इसमें भी एक वाइट पार्ट वाला पार्ट आया, इसमें वाइट आया। तो ये पहले नहीं दिख रहे थे, बाद में दिख रहे थे, इसीलिए ये क्या होते हैं? नए एरिया जनरेट हो गए। चलिए, अगर हम होलो स्फीयर और होलो हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है, दो स्फीयर हैं एक के अंदर, ये मतलब वन स्फीयर इन अनदर, सिर्फ ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट यही लगाना है कि एक के अंदर दूसरा स्फीयर है। तो यहाँ पर दो स्फीयर है तो दो रेडियस होगी। हम ये ले लेते हैं कि जो अंदर वाली रेडियस है वो r1 है और बाहर वाली जो रेडियस है बाहर वाले स्फीयर की वो r2 है। तो अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है, इसका, तो ये तो बाहर वाले ही काउंट होगा, राइट, बाहर वाले से। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, तो होलो स्फीयर में अगर आप आउटर सरफेस एरिया बात करते हैं तो अलग मिलेगा, इनर सरफेस एरिया बात करते हैं तो अलग मिलेगा।
देखिए यहाँ पर अगर आप आउटर सरफेस एरिया निकालते हैं तो आउटर सरफेस एरिया ये बाहर वाले स्फीयर का आएगा, मतलब ये 4πr² मिलेगा। और अगर आप अंदर वाला सरफेस एरिया निकालते हैं, इनर सरफेस एरिया, तो ये जो स्फीयर r1 रेडियस वाला है इसके लिए मिलेगा, ये 4πr² मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आप वॉल्यूम निकालते हैं कि यहाँ जो मटेरियल है, तो मटेरियल केवल आपके इतने पार्ट पे है, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करके, तो बाहर वाले का वॉल्यूम 4/3πr² उसमें से 4/3πr1³ को माइनस करके मिलेगा। चाहे तो 4/3π कॉमन कर लें तो हो जाएगा r2³ माइनस r1³। होलो हेमिस्फीयर के केस में जनरली ये वही आते हैं जिस तरह से बाउल वगैरह के शेप में जो होते हैं होलो हेमिस्फीयर ही होते हैं। अगर यहाँ थिकनेस आपको दे दी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आउटर रेडियस मिलेगी और इनर रेडियस मिलेगी। आउटर रेडियस और इनर रेडियस का ही सिनारियो बनता है। तो यहाँ भी हम वही ले लेते हैं कि आउटर रेडियस जो है वो r2 है यहाँ से यहाँ तक, और जो इनर रेडियस जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली r1 है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इसकी थिकनेस वाले एरिया पे चलना है कि इसकी थिकनेस पे यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए इसका थिकनेस अगर काउंट कर इस तरह का है, तो इसका अगर जो सरफेस एरिया हम निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, आउटर एरिया इनर एरिया तो सेम वैसे ही जाएगा। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये आउटर वाले टीएसए में से इनर वाला टीएसए दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा दिखेगा, ये आउटर वाला टीएसए दिख रहा है, इनर वाला सॉरी आउटर वाला सीएसए, इनर वाला सीएसए, और यहाँ पर बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस करके वो निकलेगा। यहाँ पर ये बाहर वाले में से अगर हम करें तो ये आधा हो गया है, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि ये बाहर वाला एरिया दैट मीन्स 2πr2² है, अंदर वाला एरिया 2πr1² है, और ये जो सर्कल बन रहा है दोनों के बीच का गैप, तो बाहर वाला सर्कल तो πr2² है, अंदर वाला सर्कल πr1², इसको हटाना पड़ेगा, ये इसका टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर 2π कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन लेके कर सकते हैं, दोनों पे सेम ही बनेगा, पाई कॉमन लेते हैं तब भी वही बनेगा। ये इसमें चेंजेस है, तो देखिए ये वाला बना, ये 3πr2² हो गया, और यहाँ से πr1² हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों, फिगर में समझिए, आप जब देखेंगे इस होलो इसमें, तो ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है बाहर का, दोनों सर्कल के बीच का केवल ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा जितनी इसकी थिकनेस है उतना, लेकिन अंदर की तरफ झांकेंगे तो आपको ये वाला एरिया भी दिखेगा, तो जो दिखता है वो सारा सरफेस एरिया काउंट होता है। जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम माइनस करके, दैट मीन्स 2/3πr2³, इसमें से 2/3πr1³, इसको हटाना है, 2/3π कॉमन ले लें अगर, ये हो जाएगा r2³ माइनस r1³। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।